कमाल की बैटिंग की है विराट कोहली ने। जब आप खेलते हैं ना तो अपनी क्लास दिखाते हैं, क्लास परमानेंट रहती है। वो इंडिया का चौथा बैट्समैन बन गया जिसने सबसे ज़्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हुए हैं, 9000 रन। कोई आम चीज़ नहीं है। नेक्स्ट टारगेट है ग्रेट सनी भाई का रिकॉर्ड तोड़ना, 10,000 रन प्लस। उसके बाद राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़ तक तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली पहुंच ही जाएगा। अब इस जिस पैशन के साथ खेल रहा है, जिस अप्रोच के साथ खेल रहा है, इस फॉर्म के साथ खेलता रहा तो ये डेफिनेटली ग्रेट सचिन के पास भी पहुंच सकता है, ग्रेट राहुल द्रविड़ के पास भी पहुंच सकता है रन करने का। लेकिन कोहली हैज टू बी नंबर 1 प्लेयर बिकॉज ऑफ उसकी शेयर विल, उसकी मेहनत, उसका जज्बा, उसका खेलने का तरीका। कोहली कम्स इन, मिनट ही कम्स इन, he changes the whole scenario with his will, with his range of shots, and it's really surprising to see, the young guy like Kohli came in, then he transformed into, the greatest player of the game ever seen, और सबको पीछे छोड़ गया और बेहतरीन तरीके से अपना बारी कर रहा है, और जो भूख है वो खत्म हो ही नहीं रही। कि ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर किंग कोहली, जो इस वक्त एंटायर प्लेनेट पर उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है क्रिकेट का, और किसी की हटती है तो वो घर चला जाए, मत देखे साला, ठीक है, ऐसी की तैसी, हमारा अपना व्यू पॉइंट है ये। कोहली के नाम की बकवास करके उसे बहस ना करो। ये बताओ उसके जाने से पहले कौन इंडिया को बड़ी क्रिकेट में जितवाएगा? तो सरफराज, तुम्हें वो मौका ऊपर वाले ने दिया है कि तुम वो पहले आदमी हो गए मेरे भाई कि तुम वो रन कर दो। तुमने 170 किया तो इंडिया को ये टेस्ट जीतना ही पड़ेगा शर्म से। एक तो 9000 रन हुए हैं जनाब विराट के, और दूसरा उनके साथ साथ जिस अंदाज में 446 पर आउट होने के बाद 400 रन अब से ज्यादा रन ऑन बोर्ड करवाने के बाद 231 3 विकेटों के नुकसान पर जब वो किया है, तो अभी भी ये टेस्ट मैच तो वाइड ओपन है। अगर कल 2 सेशन इंडिया खेलने में कामयाब हो जाता है, 2 सेशन अगर वो खेल जाते हैं, तो फिर तो टेस्ट मैच ये किसी और रुख भी जा सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि विराट, देखिए वही वाली बात है, ग्रेट बैटर क्या करता है। विराट जब मैटर कर रहा है तब तक वो ही इज राइजिंग टू द ओकेजन, जिसके बारे में सब जानते हैं। मैच आ गया था सर विराट किंग कोहली पे, पापा जी ऑफ घंटे का किंग, उस पे आ गया था मैच। और आप सबको पता है जब विराट पे बात आ जाए तो विराट कभी मायूस नहीं करता। विराट कोहली ने हमेशा फ्रंट से आके लीड किया, और विराट कोहली ने हमेशा बताया कि बेटा जब मैं अपने आप पे आ जाऊं ना तो बजा के रख दूंगा। उसके साथ जो सरफराज खान ने बैटिंग की है, भाई विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, विराट कोहली किंग है क्रिकेट का, विराट कोहली क्रिकेट है, ये सबको पता है। लेकिन एक बार सरफराज खान के लिए क्लैपिंग हो जाए, जिस इंटेंट के साथ वो बंदा खेला है। आज हिंदुस्तान ने तारीख रकम किया। आपने कोई माइका लाल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, सारी टीमें जोड़ दें जो आज 356 किसी टीम के हो, और दूसरी टीम आंखों में आंखें डाले, और जिनके 356 उनकी बॉलें छूट जाए, उनके मूत्र विसर्जन हो जाए। कोई दुनिया में ऐसी टीम बताएं सिवाय आपके। अब बात क्या समझाने जा रहा हूँ सरफराज के हवाले से। सरफराज, तुम्हारा बड़ा स्ट्रगल है, तुम्हें कहा गया कि ब्रैडमैन जैसा एवरेज कब खेलोगे। बिल्कुल तुम्हारी अब भी तारीफ बनती है, लेकिन मैं तुम्हें एक डिफरेंट लक्ष्य देके जा रहा हूँ। तुमने आज बजा दिया है, तुमने जो अग्रेशन शो किया, किंग के साथ खड़े हुए थे, यकीनन बजाया वो क्या, लेकिन मेरी बात समझो, जो ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर्स होते हैं, गुड और ग्रेट टेस्ट प्लेयर का फर्क समझा रहा हूं मैं तुम्हें सरफराज खान। अगर तुम ये क्लिप देख लो मेरे छोटे भाई, तो याद रखो, अगर तुमने इस इनिंग को 160-70 में कन्वर्ट कर दिया, मैं 200 की बात नहीं कर रहा, कर दिया, तो इंडिया को फिर ये टेस्ट जीतना ही पड़ेगा। विराट की इंटेंट देखी, बॉल वो टर्निंग, और 14 रन का ओवर किसने देखा? गिट्टो पे बॉल गिर रहा था, गिट्टो पे 14 रन के ओवर के बाद सरफराज ने भी फिर अगले ओवर में एजाज पटेल को मारा कि भाई देख, तू विकेट लेगा तो ले, पर हम तुझ पर चढ़ाई करेंगे। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, सरफराज खान की ओरिजिनल प्लेइंग 11 में जगह नहीं है। वो मुंह नहीं खोलता, गिल नहीं था तो वो खेला जी। अब उसने ऐसा खेलकर दिखा दिया कि आज लोगों ने राय बना दी कि गिल की वापसी पर राहुल बिठा देना यार। अब तो अब केएल राहुल को पता है कि अगर 100 नहीं किया मैंने कल, अगर मैंने कल 80-100 नहीं किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मुझे ये यकीन इसलिए हो रहा है, ये जो इस वक्त इंडिया ने जो क्रिकेट यहाँ से खेली है सेकंड इनिंग्स में, और जिस अप्रोच के साथ खेली है,
ये एक डिफरेंट किस्म के कॉन्फिडेंस देती है ड्रेसिंग रूम को भी, और ये ऑपोजिशन के ऊपर इसका प्रेशर जाता है कि ये तो मतलब है कि इतनी 350 की लीड है इनके ऊपर और ये हमें कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। तो ये डिफरेंट एक चैलेंज भी जाता है और एक प्रेशर भी जाता है, तो अपने ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस एक उनके ऊपर आता है। तो ये इन चीजों को देखते हुए अभी जो एक पार्टनरशिप सरफराज की और इसकी लगी है विराट कोहली की, अगर ये कल पार्टनरशिप ऐड हो जाती है अगर ऋषभ पंत की, क्योंकि ऋषभ पंत जब आएंगे बैटिंग के लिए तो वो तो रन होंगे तेज होंगे। पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अगर विकेट नहीं गिरता है और उस सेशन में 100 रन अगर ये निकाल जाते हैं, 100 रन अगर ये निकाल जाते हैं सेशन में 100 या उससे ज्यादा रन, तो इसका मतलब ये है कि फिर मोमेंटम चलेगा इंडिया के साथ और प्रेशर शिफ्ट होगा न्यूजीलैंड के ऊपर। फिर अगले 2 सेशन में वो कैसे खेलते हैं, दोनों के दोनों सेशन में अगर रन ऑन बोर्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, दोनों तरफ रन ऑन बोर्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर लास्ट डे के ऊपर वो इस टेस्ट मैच में से वो जो उनके आखिरी दिन का खेल है उसमें से वो निकालेंगे कि हमारे स्पिनर्स किस तरीके से हमारे लिए मैचेस जीत सकते हैं। और जब मैच इस सिचुएशन में चला जाए कि 400 करने के बाद भी आप लास्ट डे के ऊपर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में वहां पर होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कल पहला सेशन और पहले सेशन में कैसे उसको बैटिंग कैसे होती है, विकेटें गिरती हैं या नहीं गिरती हैं। अगर विकेटें नहीं गिरती हैं तो फिर तो मोमेंटम चलेगा पंत एंड सरफराज की, और क्रेडिट गिवन देना चाहिए सरफराज को कि जिस अप्रोच के साथ उन्होंने अटैक किया आके आज हाँ सर वो और बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया उस लड़के ने। देखिए सर ये बात होती है ना, चैंपियन बैटर होता है साथ खेल रहा होता है, वही बात लीडरशिप क्या कि विराट ने अपने आप को स्टडी किया, वो नहीं चल रहा था। और जब रोहित ने 50 की पीछे से विराट को पता है कि आप लीड बहुत बड़ी है, आप 2 मिनट से अगर नहीं आते तो इट विल बी अ मैटर ऑफ इशू फॉर इंडिया। अच्छा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज इंडियंस की फील्ड देखी थी, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। आप उनकी फील्डर्स को देखें ना तो एज इफ शोल्डर्स भी ड्रॉप नहीं हुए थे। ये देखिए ये चैंपियन सेटअप होता है। मैं आपको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा इंडिया को, ये बात कहनी चाहिए कि इंडिया के प्लेयर्स को हमें अगर 400 लगा होता और हम 40 पे आउट हुए होते, हमारे तो हाथ तो फूल जा रहे थे। अब एक मैच फाइनल हो चुका था, फिर तो पिच हमारे मुताबिक ही ना होता। जिस इंटेंट के साथ उसने लेट कट स्वीप पे रन्स किए हैं, भाई यकीन कर लें सरफराज खान मुझे इंडियन क्रिकेट में आगे जाके नेक्स्ट बिग थिंग नजर आ रहा है। जिस इंटेंट के साथ उसने हेनरी और वो रोरकी को मारा है, उसके बाद उसने एजाज पटेल को जो स्वीपें मारी हैं, भाई वो बजा के रख दिया उस बंदे ने। जिस इंटेंट से वो खेल रहा था, रोहित शर्मा की विकेट गिरी हुई है, उसने बैक टू बैक 2 चौके मारे आते सार एजाज पटेल को। और एजाज पटेल भाई आपको पता है इंडियन कंडीशन में बड़ा तगड़ा बॉलर है। रोहित शर्मा की विकेट लेके आया और आते सार उसने 2 बैक टू बैक स्वीपें मारी हैं एजाज पटेल को, और एजाज पटेल का घंटा उधर बज गया हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर विराट कोहली ने जिस तरह आके, पहले विराट कोहली ने 14-15 बॉलों पे पहला रन स्कोर किया, फिर विराट कोहली ने और सरफराज खान ने जिस तरह की आज इनिंग्स खेली है, मतलब जो क्रिकेट फैन है ना, जो विराट का फैन है, विकेट गिरी है ना, मैंने इतनी जोर से चीख मारी है, इतनी जोर से चीख मारी है, मेरा दिल कर रहा था मैं मुक्का मार दूं दीवार पे, तोड़ दूं अपना हाथ।